लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात करी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब फिटिंग के बारे में। बहुत प्रकार के ट्यूब फिटिंग होते हैं। जैसे अगर आपको भी कभी भी कोई भी काम करेंगे, अगर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है तो उसमें ट्यूबिंग आता है। जैसे कोई अगर ट्रांसमीटर को इंस्टॉल करना हो, रिमूव करना हो या उसका कुछ भी काम करना हो तो ट्यूब का बात आता है। या आप किसी कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो उसमें ट्यूबिंग आता है उसको वाल्व को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि वो सब जो वाल्व होता है वो ज़्यादातर वाल्व होता है वो एयर ऑपरेटेड होता है, तो उस समय ट्यूबिंग का यूज होता है। और जब ट्यूबिंग का यूज होगा तो उसका फिटिंग के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम लोग बात करेंगे जो डिफरेंट टाइप के जो वाल्व होते हैं वो कौन कौन से वाल्व होते हैं, उसका क्या पर्पस होता है, वो क्यों यूज होता है, वो कितने काइंड्स के होते हैं, उसके बारे में। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर। कल्पना कीजिए कि आपने देखा भी होगा कि बहुत टाइप के वाल्व होते हैं। बटरफ्लाई वाल्व, बॉल वाल्व, नीडल वाल्व, गेट वाल्व, पिंच वाल्व, डायफ्राम वाल्व, कंट्रोल वाल्व, बहुत तरह के वाल्व होते हैं। तो ये जो बहुत तरह के वाल्व हैं इनको कैटेगरी के हिसाब से, एक्शन के हिसाब से, कभी उनके बॉडी साइज के हिसाब से, बॉडी शेप के हिसाब से अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो हम लोग बात करेंगे जो डिफरेंट टाइप के जो वाल्व होते हैं वो जो किस पर्पस से यूज हो रहे हैं, किस उद्देश्य से यूज हो रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो नॉर्मली पर्पस के अकॉर्डिंग 3-4 टाइप के वाल्व यूज होते हैं। 4 टाइप के वाल्व यूज होते हैं। पहला जो वाल्व होता है वो होता है आइसोलेशन वाल्व। आइसोलेट करने के लिए जो वाल्व यूज होता है उसको आइसोलेशन वाल्व कहते हैं। जैसे आइसोलेशन का मतलब हुआ जैसे कोई फ्लो जा रहा है, उस फ्लो को बिल्कुल बंद कर देना। अगर इस पर्पस से अगर कोई वाल्व यूज हो रहा है तो उसको आइसोलेशन वाल्व बोलते हैं। अब आइसोलेशन वाल्व में बॉल वाल्व हो सकता है, डायफ्राम वाल्व हो सकता है, पिंच वाल्व हो सकता है, और भी बहुत तरह का वाल्व होता है। उसके बाद है दूसरा है रेगुलेशन वाल्व, मतलब कि रेगुलेट करने के लिए, प्रेशर को कम ज़्यादा करने के लिए, टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने के लिए इस तरह से जो वाल्व यूज होते हैं उसको बोलते हैं रेगुलेशन वाल्व। क्योंकि उस जो वाल्व होता है उस वाल्व का पर्पस होता है कि केवल रेगुलेट करना, प्रेशर कम है ज़्यादा करो, ज़्यादा है कम करो, या कम ज़्यादा हमें जितना रिक्वायर्ड है उसको रखना, उसके हिसाब से इसे मतलब उसका जो पर्पस होता है वो रेगुलेट करने का होता है, इसलिए उसे रेगुलेशन वाल्व बोला जाता है। और ये जो रेगुलेशन वाल्व है इसमें भी बॉल वाल्व हो सकता है, बटरफ्लाई वाल्व हो सकता है, और भी बहुत तरह के वाल्व हो सकते हैं, पिंच वाल्व हो सकता है, डायफ्राम वाल्व हो सकता है, बहुत तरह के वाल्व होते हैं। मतलब कि जो वाल्व हैं, जो रेगुलेशन वाल्व हैं, जो आइसोलेशन वाल्व हैं, उसमें बहुत सारे वाल्व रिजेंबल कर सकते हैं, मिल सकते हैं। एक ही वाल्व आइसोलेशन के लिए भी यूज हो सकता है और दूसरा वाल्व वही वाल्व रेगुलेशन के लिए भी यूज हो सकता है। और जो तीसरे कैटेगरी में वाल्व में आते हैं वो आते हैं NRV, नॉन रिटर्न वाल्व। बहुत प्रकार के वाल्व होते हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन पर्पस के हिसाब से जो तीसरा वाल्व यूज होता है, तीसरा कहिए, चौथा कहिए, या किस तरह, मतलब कि 4 प्रकार के वाल्व के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो जो नेक्स्ट वाल्व है वो है NRV, नॉन रिटर्न वाल्व। कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं कि उसमें एक बार प्रोसेस पास हो, एक बार जो जाए मटेरियल वो दोबारा बैक ना आए, उसके लिए अगर इस पर्पस से किसी वाल्व का यूज हो रहा है तो उसको नॉन रिटर्न वाल्व बोलते हैं। आपने अगर इंस्ट्रूमेंटेशन में काम किया होगा तो एक वॉल्यूम टैंक यूज होता है, एयर हेडर से वाल्व आता है, एयर हेडर से ट्यूब आता है या पाइप आता है और वॉल्यूम टैंक के पास आता है। मतलब वॉल्यूम टैंक में प्रेशर जमा होता है, उसके बाद वहाँ से फिर वो जो वाल्व है वहाँ से जो प्रेशर है वो इंस्ट्रूमेंट में जाता है। मतलब अगर कंट्रोल वाल्व है तो कंट्रोल वाल्व में जाता है, ऑन ऑफ वाल्व है तो ऑन ऑफ वाल्व में जाता है। उस समय एक इंस्ट्रूमेंट या एक वाल्व यूज होता है, उसको बोलते हैं CP सीरीज NRV वाल्व। वो CP सीरीज इसलिए उसको बोलते हैं, उसका जो काम होता है प्रेशर को क्रेक भी करता है, मतलब प्रेशर को कंट्रोल, मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना प्रेशर चाहिए उतना। और वो NRV वाल्व, क्योंकि NRV वाल्व इसलिए कि अगर किसी कारण से हेडर में प्रेशर नहीं है या वॉल्यूम टैंक में प्रेशर नहीं है या हेडर का प्रेशर कम होने लगा तो वॉल्यूम टैंक में जो प्रेशर है वो प्रेशर होल्ड रहे और जो वाल्व कनेक्ट है उसे उस वाल्व को हमेशा प्रेशर मिलता रहे, हेडर में प्रेशर कम होने के बाद भी। उस स्थिति में वहाँ पे एक वाल्व लगाया जाता है CP सीरीज NRV वाल्व। तो वो NRV वाल्व है, मतलब कि प्रेशर एयर हेडर से वॉल्यूम टैंक में आ गया, लेकिन अब दोबारा
वॉल्यूम टैंक से वो एयर हेडर में रिटर्न ना हो उसके लिए एक वाल्व लगा देते हैं, सीपी सीरीज का वाल्व लगाते हैं, और वो एनआरवी वाल्व होता है। मतलब कि एनआरवी वाल्व मतलब बैक नहीं होने दे, जो भी प्रेशर है या जो भी मटेरियल है उसको दोबारा बैक ना आने दे, उसके लिए उस पर्पस से जो भी वाल्व यूज़ होता है उसको एनआरवी वाल्व बोलते हैं। उसके बाद है रिलीफ वाल्व या सेफ्टी रिलीफ वाल्व भी बोलते हैं उसको। जो सेफ्टी रिलीफ वाल्व होता है, कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं, कुछ ऐसे टैंक होते हैं या कुछ ऐसा प्रोसेस लाइन होता है, वहाँ पे एकाएक प्रेशर बढ़ता है, तो उस समय उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए, क्या वो प्रेशर एयर प्रेशर हो सकता है या किसी भी चीज़ का या किसी प्रोसेस का भी प्रेशर हो सकता है, तो उस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, रिलीज करने के लिए जो वाल्व यूज़ होता है उसको प्रेशर रिलीज वाल्व बोलते हैं या सेफ्टी रिलीज वाल्व भी बोलते हैं उसको। तो जो सेफ्टी रिलीज वाल्व है तो वो रिलीज करने का, रिलीफ करने का काम करता है। जो प्रेशर है उसको रिलीफ कर देता है, एक्स्ट्रा प्रेशर होने लगा तो उसको आउट कर देता है। तो इस तरह हम लोगों ने 4 वाल्व के बारे में जाना। एक होता है आइसोलेशन वाल्व, रेगुलेशन वाल्व, सेफ्टी रिलीफ वाल्व और जो है एनआरवी वाल्व। इस तरह 4 वाल्व के बारे में हम लोगों ने जाना। अभी जो 4 प्रकार के जो वाल्व होते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो प्लांट में बहुत सारे वाल्व देखे हैं। 4 प्रकार से क्या वो मतलब कि 20 प्रकार से ज़्यादा प्रकार के वाल्व होते हैं। तो वो सभी वाल्व इन्हीं कैटेगरी में आते हैं। ये सब जो 4 प्रकार के वाल्व हैं इसी में आते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल में जानेंगे। अगर कोई रेगुलेशन वाल्व है तो उसमें कौन कौन से वाल्व आते हैं, आइसोलेशन वाल्व है तो उसमें कौन कौन से वाल्व आते हैं, एनआरवी वाल्व है या सेफ्टी रिलीफ वाल्व है उसमें कौन कौन से वाल्व आते हैं, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। इस चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।